very well. So we all are at home. Where are you right now? Pratiksha, today I have also stayed at home because I wanted to convey to everybody the message that we have to stay at home. But at 4 o'clock, I will be going to the hospital. I have some patients to see in the hospital, and I have to encourage my warriors who are leading from the front. Yes, so true. So, sir, this is the first time I'm talking to a person who is a real warrior, because everyone is so busy that I couldn't connect to anyone. But today we are blessed that we are having you with us. So first of all, we need to know कि COVID-19 की permission TriStar Hospital को मिली है. So how you got this permission? About 10 days ago, the collector Shri requested us that private hospitals should also participate in treatment of COVID patients. उसके पहले कुछ ट्रेनिंग की जरूरत थी, तो हम लोग 2 वीक पहले से ट्रेनिंग कर रहे थे. We were in constant touch with the municipal commissioner as well as the health commissioner. IMA had formed a core committee. So 2 private hospitals actually trained their staff, prepared the protocols, and we have started taking COVID patients from the past 10 days. So we have had good amount of success. Our doctors are very committed and they are fighting right from the front and helping in saving lives. Right. So sir, कितने COVID warriors है, कितना staff है जो dedicatedly they are treating this COVID patients? हमारे पास टोटली जस्ट अंडर 200 स्टाफ है. एज यू नो, हमारे पास 2 हॉस्पिटल हैं. एक हॉस्पिटल हमारी है नानपरा में, TNTV स्कूल के सामने. तो वो जो हॉस्पिटल है उसको हमने कोविड फ्री रखा है. उसमें हम नीचे ही हमारे पास ओपीडी है. पेशेंट को चेक करते हैं, अगर उसको फीवर वगैरह या कुछ भी सिम्टम्स होते हैं तो उनको हम हमारी अथवा गेट सर्कल वाली हॉस्पिटल में भेज देते हैं. तो अथवा गेट सर्कल पर जो हॉस्पिटल है एरोप्लेन सर्कल के पास, तो वो हमारी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है. तो उसके अंदर भी वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे पास 3 अलग अलग एंट्रेंसेस हैं. तो जिस पेशेंट को बुखार होता है या जिसको इंग्लिश में सारी कहते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, यहाँ की कंफर्म्ड कोविड पेशेंट्स होते हैं, उनको एक डेडिकेटेड एंट्री से इमरजेंसी वार्ड में लाया जाता है. तो वहां पर उनको एसेस किया जाता है और फिर उनको ऊपर आइसोलेशन में भेजा जाता है. जो दूसरे पेशेंट होते हैं उनको अलग एंट्री से अंदर लिया जाता है, उनको चेक किया जाता है और फिर आगे जैसा अप्रोप्रिएट हो ऐसा प्रोसीजर किया जाता है. राइट. तो मतलब कोई भी पेशेंट एक दूसरे के सामने या कुछ भी संक्रमण का स्कोप नहीं है, इतनी ज्यादा. सर, अपार्ट फ्रॉम दिस कोविड, हमारे पास इवन जो फार्मेसी का पेशेंट आता है वो 3rd एंट्री से आता है. तो जो पेशेंट बाहर से आके दवाइयां लेके चली जानी है या जो हमारा स्टाफ है जो पेशेंट के टच में नहीं आता है उसके लिए अलग एंट्री है. तो कुल 3 अलग अलग एंट्रीज हैं. 1 फॉर पीपल हु आर टोटली कोविड फ्री, 1 फॉर पीपल हु मे हैव कोविड और हु मे हैव सारी, एंड 3rd फॉर नॉर्मल पेशेंट. बट जो भी नॉर्मल पेशेंट आता है उसको हम हमारी दूसरी ब्रांच में भेज देते हैं. सो कोविड के अलावा जितने भी ट्रीटमेंट है वो अलग हॉस्पिटल में हो रही है. करेक्ट. देखिए, कोविड है तो हार्ट अटैक आना तो बंद नहीं होता अनफॉर्चुनेटली. तो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं, कुछ पेशेंट को फ्रैक्चर हो जाता है. एक ओल्ड लेडी थी, 75 ईयर ओल्ड लेडी, उनको फ्रैक्चर हो गया था. फिर इसके अलावा किसी पेशेंट को अपेंडिक्स के ऑपरेशन की जरूरत होती है या गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन की जरूरत होती है. लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हमारे डायलिसिस के पेशेंट्स का है. हम पहले रोज के 20 डायलिसिस करते थे, अभी वो बढ़ के 30 हो गए हैं क्योंकि कई अन्य जगहों पर डायलिसिस बंद हो गया है. तो उन पेशेंटों के लिए हमने हमारी जो नानपरा वाली हॉस्पिटल है उसमें इंतजाम कर रखे हैं. हर एक पेशेंट को हम पहले एक रूम में ले जाते हैं, उनके कपड़े बदलवाते हैं. उनको पहले से ही हम कह देते हैं कि घर से एक्स्ट्रा स्पेयर कपड़े लेके आइएगा. तो उनको हम शावर करवाते हैं, कपड़े बदल के फिर उनको अंदर ले जाते हैं. जितना भी स्टाफ है वो कोविड के कपड़े पहन के उनको ट्रीट करता है. तो अभी हम रोज के 30 डायलिसिस वहां पर कर रहे हैं. इसके अलावा कीमोथेरेपी के भी पेशेंट होते हैं.
कि जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, कैंसर है, उनको कीमोथेरेपी की दवाइयां चल रही हैं। तो ऐसे भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 10 पेशेंट्स हैं। तो ये सब पेशेंट्स वहां पर आते हैं। एक हमारे पुलिस के ही कर्मी थे, रेलवे पुलिस के, उनको हार्ट अटैक आ गया था, तो उनको अबाउट 4 डेज पहले हमने बाईपास सर्जरी करनी पड़ी थी। तो मैंने खुद उनकी बाईपास सर्जरी करी थी और फॉर्चुनेटली एवरीथिंग वेंट वेल। और अभी 1-2 दिन में उनको हम घर छुट्टी दे देंगे। मतलब दोनों हॉस्पिटल्स में वॉरियर आर डूइंग ग्रेट जॉब। सर, पीपीई किट की बात करें, सो आपके हॉस्पिटल में आपके स्टाफ के लिए उसकी कैसे आपने अरेंजमेंट की रखी है? शुरू में तो पीपीई किट्स अवेलेबल नहीं थी। टू बी ऑनेस्ट, हमको भी पता नहीं था कि पीपीई किट पूरी तरह से क्या होती है। और हमें ये बहुत जरूरी होता था कि जब भी मैं अपने स्टाफ को वहां भेजता हूँ तो कोविड वॉरियर बना के, तो मेरे मन में वही बात आती है जैसे माँ अपने बेटे को तिलक करके सरहद पर लड़ने के लिए भेजती है, तो मेरे भी मन में वही फीलिंग्स थे। तो जब तक हमने खुद अपने आप को एक्सपोज नहीं किया, तब तक हमने अपने स्टाफ को भी एक्सपोज नहीं किया। इसमें कुछ हमारे डॉक्टर्स हैं, मैं उनमें से एक डॉक्टर का जरूर नाम लूंगा, डॉक्टर वाजा करके हमारे डॉक्टर हैं। वो FRCS हैं, कार्डियक सर्जन है। तो उनको एक्चुअली कोविड के पेशेंट देखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो खुद रोज वहां रहते हैं। 9th फ्लोर पर हमने कुछ कमरे डेडिकेट कर रखे हैं। तो वहां पर इस समय हमारे 2 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, डॉक्टर दिव्यांग कायस और डॉक्टर केतन, वो रहते हैं। हमारे कुछ और डॉक्टर्स भी वहां पर रह रहे हैं। डॉक्टर डेनिश हैं, वो रह रहे हैं। डॉक्टर मुकुल पेट्रोल वाला, जो बहुत सीनियर फिजिशियन है, उनकी उम्र 60 से ज्यादा है। मैं सही उम्र नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी वो आते हैं। हमने उनको कहा था कि आप स्वेच्छा से आना है तो आइएगा, लेकिन वो भी आज फिर से आते हैं। डॉक्टर कालिया हैं, डॉक्टर शीना सिंह हैं, ये सब रेगुलरली आते हैं, खुद का काम भी करते हैं और बाकी के स्टाफ को प्रोत्साहित भी करते हैं। मैं सभी का नाम नहीं ले सकता हूँ, किसी के लोगों के नाम अगर नहीं लिए तो मैं उनकी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इससे उनका सेक्रीफाइस कम नहीं होता। वेरी ट्रू सर। मैं यही बात पूछ रही थी कि उन्हें मोटिवेटेड रखने के लिए, क्योंकि अभी वो उनकी ड्यूटी इतनी अच्छे से कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी ऑल आर सेफ एट होम। सो उनको मोटिवेटेड रखने के लिए आप क्या करते हैं? सच में तो मैं कहूँ कि मैं कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहूंगा उनको मोटिवेट करने का, क्योंकि वो लोग खुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं। अगर मैं सच कहूँ तो उनके उत्साह से मैं मोटिवेटेड रहता हूँ। तो उनके उत्साह से, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से ही कहा कि नहीं, हमको आप पीपी किट लाके दीजिए, हमको पीपी किट कैसे पहनना है। हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स जो होता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, उसके लिए एक किट होती है किट के अंदर एयर कंडीशनिंग भी होता है। तो हाँ, तो वो किट नॉर्मली ये किट पहनना 8 घंटा पहनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो किट के अंदर एयर कंडीशनिंग है तो वो किट पहनना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हमारे पास ऐसी किट्स हैं। तो हमने शुरू जब किया तब उन किट से शुरू किया, और आईसीयू में जो नॉर्मल पेशेंट्स थे उनको भी हम जब ट्रीट करते थे तो किट्स पहन के ट्रीट करते थे, तो उससे हमारे स्टाफ सारे ट्रेन हो गए। मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा प्रोत्साहन तो जो हमारे एक्चुअल ग्राउंड स्टाफ हैं, जो नर्सेज हैं, जो हमारे आरएमओ डॉक्टर्स हैं, जो हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ है, उन्होंने एक्चुअली एक वीडियो बना के भी रिलीज किया। वो भी मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा कि उनमें कितना सा उत्साह है। और एक ही मैं कहूंगा कि पूरे सूरत की शुभेच्छा हमारे साथ जरूर होगी। तो ये भगवान की भी बहुत दया है, ऊपर वाले की हम पर बहुत मेहर है, और जरूर आप सब लोगों की दुआ हमारे साथ है। राइट सर, बात करें तो आपके यहाँ कैसे कितने केसेस आए, मतलब कोविड-19 के जितने केसेस आ रहे हैं उसमें कितनी उम्र के पेशेंट्स आपके यहाँ अब तक आ चुके हैं कोविड को लेकर? हमारे पास जो रेंज है वो ओल्डेस्ट पेशेंट 70 इयर्स ओल्ड आई थी लेडी, उनको सारी
यानी कि इसको सारी यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, मतलब जिसको सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार, ये सिम्टम्स हैं, या सांस लेने में दिक्कत है, तो ये पेशेंट जो आते हैं, इनमें से ओल्डेस्ट हमारी 70 ईयर ओल्ड लेडी थी। फॉर्चुनेटली उनको कोविड नेगेटिव था, 3 बार हमने उनका कोविड टेस्ट किया, तो उनकी बाकी ट्रीटमेंट हमने की, उनको आईसीयू में रखा, और शायद कल या परसों अगर उनका फिर से कोविड टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो हम उनको घर भेज देंगे। हमारा जो यंगेस्ट कोविड पेशेंट है वो 2.5 साल का बच्चा है, तो उसकी माँ का भी बहुत सेक्रीफाइस है। उसकी माँ उस बच्चे के साथ रहती है, उसकी माँ का भी हमने 2 बार कोविड टेस्ट किया, उनकी माँ का कोविड टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन वो अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाती, वो अपने बच्चे के पास रहती है, और बच्चा भी भगवान की दया से बहुत ही अच्छा चल रहा है, और वो भी हमारी उम्मीद है कि 2-3 दिन में वो घर हम उसको जाने देंगे। राइट सर, अभी जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं, मतलब आइसोलेशन वार्ड में रहते हैं, उनको कोई मिल नहीं सकता, सो ऑफ कोर्स दे आर मिसिंग देयर फैमिली। सो आपके यहाँ ऐसी कौन सी अरेंजमेंट है जिससे वो लोग अपने फैमिली से कनेक्ट कर पाए? सी हमने एक काउंसलर रखे हुए हैं, वो भी मैं इतना तो नहीं कहूंगा कि आपकी जितनी प्रिटी हैं, लेकिन वो भी बात करने में काफी होशियार है, चार्मिंग है, तो वो दिन में 2-3 बार सभी पेशेंट्स को वीडियो कॉल करती हैं। हम ऐसा अरेंज करते हैं कि उनको जो भी खाना हो वो एप्रोप्रिएट खाना उनको मिले, हॉस्पिटल जैसा खाना ना हो, जैसा कि थोड़ा सा चटपटा खाना भी हो, क्योंकि वो पेशेंट को चटपटा खाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके पास टेलीविजन है, एयर कंडीशनिंग है, और फॉर्चुनेटली आजकल व्हाट्सएप से वो अपने घर में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन तरह से हम उनको खुश या व्यतीत रखने की कोशिश तो करते हैं, पर जरूर से वो अकेले तो हैं, और हमें आशा है कि वो उस एकांत में से शायद कोई कविता निकले या शायद कुछ नया लिटरेचर निकले। राइट सर। सर, टेस्टिंग की बात करें तो वहीं पर ट्राइस्टार में नानपुरा में जो टीएनटीवी के सामने, वहीं पर टेस्टिंग भी होता है? टेस्टिंग हमारा ये अथवा गेट वाली टीएनटीवी के सामने नहीं, ये एरोप्लेन सर्कल वाली जो है, हाँ वहीं पर हो रहा है टेस्टिंग, धीरज सन्स के सामने वाली, हाँ वहां पर टेस्टिंग हो जाता है। गवर्नमेंट ने अपने वहां भी टेस्टिंग की फैसिलिटी रखी है, और प्राइवेट लेबोरेटरीज में भी टेस्टिंग होती है, तो हमारे साथ सुप्राटेक न्यूबर्ग जुड़ी हुई है, उनको भी टेस्टिंग करने की परमिशन है, और 1-2 और लेबोरेटरीज हैं, मैंने कल सुना एक सूरत में एक और लेबोरेटरी को भी परमिशन मिली है, तो ये सभी लेबोरेटरीज के टेक्नीशियंस वहां आके टेस्ट कर जाते हैं। तो सर उसका रिपोर्ट कब तक आता है? कब तक इसका रिपोर्ट 24 घंटे से लेके 36 घंटे तक आता है। अच्छा, उतनी देर में मिल जाता है। सो उसके बाद ट्रीटमेंट आपको पता चलती है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कहाँ भेजना है। मैं आपके दर्शकों के लिए इतना क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये 24 या 36 घंटे का जो डिले है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से नहीं है। सी इसमें क्या होता है कि वो एक स्वॉब लिया जाता है नाक से या थ्रोट से, तो उसमें थोड़े से वायरस होते हैं, वो एक वायरस को चेक करना पॉसिबल नहीं होता, तो उसको एक थर्मोसाइक्लर में डाला जाता है, वो थर्मोसाइक्लर में वो वायरस को ग्रो किया जाता है। जब उनका एक क्वांटम अचीव हो जाता है, कुछ मिलियन वायरसेस बन जाते हैं, तभी वो टेस्टिंग के पात्र होते हैं, तभी टेस्ट का रिजल्ट मिल सकता है। तो ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजरल डिले है, न कि अगर आपको मैं जानता हूं तो रिपोर्ट जल्दी मिल जाएगा, और नहीं जानता तो लेट मिलेगा। और ये रिपोर्ट में ऐसा है कि जिसका रिपोर्ट थोड़ा देर से आ रहा है, इसका मतलब शायद उसका वायरल लोड थोड़ा कम भी है। अच्छा, तो शायद मींस वी आर नॉट श्योर, बट शायद ऐसा है। तो अगर रिपोर्ट जल्दी नहीं आया तो आप दुखी मत होइए, शायद वो अच्छी बात है। राइट। सर, अभी मैं अगर आपकी बात करूं, जैसे कि अभी लॉकडाउन में हर कोई घर पे
जो अब तक ऐसे ही कंप्लेन रहा करती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है। सो अभी सबके पास टाइम है, सबके पास अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक क्वालिटी टाइम है। सो मैं आपकी बात करूँ कि अगर आप तो अभी खैर हमारी सेफ्टी के लिए आप ऑन द फील्ड हो, पर अगर आपको ऐसा मौका मिले घर पे रहने का, सो आपको क्या मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा? क्या आपकी लाइफ में अनलॉक होगा ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन? सी एक्चुअली मैं तो ये कहूंगा कि ये है वो, हेलो, हाँ जी, जी सर। ज्यादातर ज्यादातर अपने बर्थडे के दिन भी काम करते हैं, जी। 31st को भी काम करते हैं। हुँ। तो आज तक तो मैंने छुट्टी का इतना कोई खास एक्सपीरियंस मेरे पास है नहीं। तो अच्छा लग रहा है मेरी फैमिली के साथ रहने का। आई एम श्योर माय वाइफ इज आल्सो वेरी प्लीज्ड दैट आई एम एट अ बैक एंड कॉल। तो मैं उनको चाय भी बना देता हूँ आजकल। क्या बात है। तो तो घर पे रहते हैं। मेरे बच्चे बड़े हैं, मेरे बच्चे इन देयर 30s, तो वो मेरे को नई नई चीजें सिखाते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर पहले तो था नहीं, हाँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पर 3-4 दिन पहले ही वो लाए, क्या तो मेरी बात आपसे मुलाकात हुई। है। सुपर्ब सर। चलिए थैंक्स टू देम कि हम ऐसे कनेक्ट हो पाए इंस्टाग्राम पर। करेक्ट करेक्ट। सर अभी जैसे देखा जाए तो सूरत में, इवन गुजरात में, बड़ौदा, अहमदाबाद, सभी जगह पर बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, मतलब कंट्रोल में आने का नाम नहीं हो रहा है। सो आपका क्या कहना है लोगों से? व्हाट इज योर मैसेज? सी मैं तो ये कहूंगा कि मैं बॉम्बे में रहता हूँ। तो जब ये कोविड हुआ तब मैं पहले से ही सूरत आ गया था, क्योंकि मुझे ये सूरत के अपने दोनों हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर करना था और सपोर्ट करना था। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर मी टू एनकरेज माय स्टाफ टू वर्क। तो मेरे सन और डॉटर इन लॉ हैं, वो सूरत में ही रहते हैं, अर्पित और शीना। तो वो भी रोज हॉस्पिटल में जाते हैं और अपने स्टाफ को एनकरेज करते हैं। जो हमारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, डॉक्टर कालिया, डॉक्टर वाजा, डॉक्टर पेट्रोल वाला, जिनका मैंने नाम लिया, तो वो सब भी सबको एनकरेज करते हैं। लेकिन मैं स्पेशली सूरत आया था ताकि मैं ये पीपी किट्स वगैरह का अरेंज हो पाए। तो मैंने सूरत में ये देखा कि शुरू से ही सूरत में आईएमए ने एक कमेटी फॉर्म करी, जिसमें लीडिंग डॉक्टर्स जैसे कि डॉक्टर निर्मल चौरड़िया, डॉक्टर पारुल वडगमा, और कुछ नाम मैं अगर भूल जाता हूं तो मुझे माफ करिएगा, और म्युनिसिपल कमिश्नर, कलेक्टर और म्युनिसिपल हेल्थ कमिश्नर भी हैं। तो ये सारे मिलकर एक वो रोज मीटिंग करते थे, वो स्टाफ को भी प्रिपेयर करते थे, पीपी किट्स भी प्रोवाइड करते थे। तो इसकी वजह से मुझे तो ऐसा लगता है, और जो समय सर हमारा लॉकडाउन हुआ, मैं साथ साथ मेरे जो एलए में मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं, और जो न्यूयॉर्क में मेरे क्लासमेट्स हैं, तो उनके साथ भी मैं रेगुलर टच में हूँ। हमेशा उनके साथ हम रोज आदान प्रदान करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सूरत ने डिसिप्लिन दिखाई है, जो सूरत ने शुरू से एक्शन ली है, उसकी वजह से सूरत में काफी कंट्रोल्ड सिचुएशन में केसेस हैं। अगर आप एक सिंपल देखें तो हमारा अभी डबलिंग टाइम राउंड अबाउट कल परसों 12 दिन था, शायद अभी 14 दिन हो गया है। और अगर हम कहें कि 14 दिन में पेशेंट रिकवर हो जाता है, तो जिस दिन हमारा डबलिंग टाइम रिकवरी से ज्यादा लंबा हो गया, तो समझिए कि हम इसको जीत गए। क्योंकि then there is only one way that it will go, that the numbers have to go down. आप समझिए कि अगर 14 दिन के बाद में आज 600 कितने केस हैं और 14 दिन के बाद में 1200 हो जाएंगे, तो अगर जब वो 1200 पहुंचेंगे तो हमारे पहले 600 जो पेशेंट हैं वो 700 पेशेंट ठीक हो गए होंगे। तो हमारा लोड 600 से कम होके 500 हो जाएगा, फिर 400 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 15 डेज और सो में अगर हम अपना डबलिंग टाइम मेंटेन कर लेंगे, तो डबलिंग टाइम को बढ़ाते रहेंगे, सपोज हमारा डबलिंग टाइम 20 दिन हो गया या 25 दिन हो गया, तो वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। सो मतलब उम्मीद है कहीं ना कहीं कि जल्दी हम सूरत में ये जो डेटा है, जो पॉजिटिव केसेस है, उसको हम कम कर पाएंगे। बिल्कुल कम कर पाएंगे, उम्मीद नहीं, मुझे तो दृढ़ क्या कहते हैं,
बिलीफ है. It is faith, of course, is there. So faith is there, hope is there, but more than hope, I have got a strong belief that we'll be able to conquer this. Right. So thank you so much, sir, to you and your all staff of TriStar Hospital. Lastly, I would love to know, sir, कि आपने कहा कि वैसे केसेस इतने नहीं बढ़ने वाले और फिंगर्स क्रॉस नहीं ही बढ़ेंगे, पर अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास हमारी हॉस्पिटल जो ट्राइस्टार हॉस्पिटल है वहाँ पर कैसे बेड्स और वेंटिलेटर का अरेंजमेंट किया है हमने. See, हमारे पास टोटली 32 वेंटिलेटर्स हैं, जो कि बहुत लार्ज नंबर है. मैंने एलए में हमारे डॉक्टर से पूछा था, तो एट द पीक उनके राउंड अबाउट 150 पेशेंट्स वेंटिलेटर पर थे. तो अगर हम सब साइज कंपेयर करें तो सूरत में हमारे पास मोर देन एडिक्वेट वेंटिलेटर हैं. सभी हॉस्पिटल का मिला के हमारे पास 400-500 वेंटिलेटर जरूर से होंगे. हमारे पास अकेले के पास राउंड अबाउट 35 वेंटिलेटर्स हैं. तो उस समय हमने उनमें से लगभग 12 वेंटिलेटर्स डेडिकेट किए हुए हैं. हमारे पास इस हॉस्पिटल में 130 बेड हैं, जिसमें से अभी तक सिर्फ 30 या 40 ऑक्यूपाइड हैं. तो 100 बेड और एकोमोडेट करने की इसमें व्यवस्था है. अगर जरूरत पड़ी तो हम दूसरी हॉस्पिटल भी खोल देंगे, उसमें भी हमारे पास 100 बेड हैं. तो ट्राइस्टार ग्रुप के पास ही 230 बेड हैं. तो मुझे लगता है हमें आश्वस्त रहना चाहिए कि हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. ओके, एंड थैंक यू सो मच सर. बस विश यही है कि दूसरी हॉस्पिटल यूज ना करनी पड़े, इतने सारे बेड्स यूज ना हो हमारे, एंड जल्द ही हम ये कोविड का जो केसेस है वो भी अपनी हॉस्पिटल में आना कम हो जाए. वंस अगेन थैंक्स टू यू एंड योर टीम. आप भी अभी लॉकडाउन के बाद जब भी सूरत आए, डू विजिट आवर माय फिल्म का स्टूडियो. वी ऑल आर वर्किंग फ्रॉम होम राइट नाउ, सो जल्दी मिलते हैं सर. Surely it will be a pleasure. मेरा आपके दर्शकों के लिए एक ही छोटा सा मैसेज होगा जी. कि देखिए, जो ये वायरस है, ये कहीं पर भी हो, हमारे शरीर में सिर्फ नाक या मुंह से जा सकता है और कहीं से भी नहीं जा सकता. और नाक या मुंह, हमारे नाक के और मुंह को प्रोटेक्ट करने के बहुत सिंपल तरीके हैं. एक तो नोज और फेस दोनों को मास्क से कवर कर लीजिए. दूसरा, बाहर कहीं भी जाते हैं तो फेस मास्क से कवर कर लीजिए. दूसरा, खुद के नोज और खुद के माउथ को टच करने के लिए सिर्फ हमारा हाथ ही टच करेगा. तो इसीलिए हमारा जो हाथ है उसको हमेशा, घर में रहते हैं तो सोप एंड वाटर से एकदम अच्छी तरह से वॉश करिए. राइट. और अगर हम बाहर जाते हैं, घर में सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है. अगर हम बाहर जाते हैं जहाँ सोप एंड वाटर अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर अगर हम सैनिटाइजर यूज करते हैं तो 3-4 मैसेजेस हैं. फेस और नोज को कवर रखिए, हाथों को स्वच्छ रखिए, और हो सके वहां तक अपने घर में रहिए. कोरोना बाहर है, उसको बाहर ही रखिए. राइट. यही मंत्र है कोरोना से लड़ने का. राइट. थैंक यू सो मच सर. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. So yes, this was MD of TriStar Group of